स्पीक इंग्लिश अभी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एक वचन और बहुवचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और कैसे यूज होता है। ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। हिंदी में अगर हम लड़का बोलते हैं एक को, तो एक से अनेक को क्या बोलेंगे? लड़के। सिमिलरली इंग्लिश में बॉय बिकम्स बॉयज, एक से ज्यादा। ठीक है। किताब क्या बन जाता है? किताबें, जब एक से अधिक होता है, राइट? इंग्लिश में भी बुक बिकम्स बुक्स अगर एक से ज्यादा है। ठीक है। तो ये रूल आज हम समझेंगे। और इसके साथ एक बोनस भी है। आपको कुछ स्पेलिंग रूल्स बताएंगे। ठीक है। अगर आप स्पेलिंग रूल्स को ध्यान से सुनते हैं और यूज करते हैं तो तो आप कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। एक या अनेक, वन और मेनी। एक, वन थिंग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किताब, आप हिंदी में हम बोलेंगे किताबें, राइट? अगर एक से ज्यादा होगा। इंग्लिश में क्या होगा? बुक एंड बुक्स। ठीक है। तो आपने देखा एक एस ही ऐड हमने किया है। So the easiest way to make a word plural in English is to just add the letter S at the end. ठीक है? For example, a cat. एक बिल्ली को a cat. और अगर दो बिल्लियां होंगी तो क्या होगा? Two cats. Right? A book. A book. एक और उदाहरण देख लेते हैं। A book. और एक से अधिक होगा तो क्या बोलेंगे? 6 books. ठीक है। और उदाहरण देखते हैं ताकि हम ये बात को ठीक से समझें। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का खास ध्यान रखिए, क्योंकि क्योंकि इसके बाद आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। ओके, लेट्स गो। रूल नंबर 1, एड एस। द फ्लावर इज ब्यूटिफुल। एक एक की बात हो रही है, राइट? फूल सुंदर है। द फ्लावर्स, एक से अधिक, आर ब्यूटिफुल। फूल सुंदर हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। द डॉग इज बार्किंग। इज बार्किंग, एक की बात हो रही है। कुत्ता भौंक रहा है, राइट? द डॉग्स आर बार्किंग, एक से अधिक है। कुत्ते भौंक रहे हैं। क्या? ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, दिस कार इज रेड। दिस कार इज रेड, गाड़ी लाल है। अब आते हैं अनेक। दीज कार्स आर रेड, गाड़ियां लाल हैं। ठीक समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। देयर इज वन पेन। देयर इज वन पेन, एक है। देयर इज वन पेन, वहां एक कलम है। ओके। देयर आर 6 पेन्स, वहां 6 कलम है। तो ये पेज में आपने देखा, मैंने ब्लू में किया है इज है, आर है। तो क्या होता है यहाँ पे? नाउन में एस आता है अगर बहुवचन है। द फ्लावर्स, फ्लावर बिकम्स फ्लावर्स। और जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो भी बदलती है। इज फॉर वन, आर फॉर मोर देन वन। हिंदी में भी हम ये करते हैं, है और है करते हैं, करेक्ट? तो ये बात का खास ध्यान रखिए दैट एवरीवेयर वन इज एस एंड आर, जिस प्रकार हिंदी में है और हैं। अगर आप हमारे चैनल में जाएंगे तो आप देखेंगे एक लेसन इज एंड आर में हम पहले कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 2 में। Nouns ending in S, SH, CH, X and Z, वो शब्द जो इन
इन साउंड से एंडिंग करते हैं, उसमें हम ईएस ऐड करते हैं। Add es to make them plural. For example, brush, brushes, class, classes. es ऐड किया हमने, ठीक है। Just adding s to a word like bus would be hard to say. हम बस में अगर सिर्फ s ऐड करते तो हम क्या बोलते, बस नहीं ना। तो उसको इजी बनाने के लिए we add es. Now देखो it's helpful. Buses. ठीक प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ आप देखेंगे, स्पेलिंग देखिए, खास ध्यान रखिए, और प्रोनाउंसिएशन का भी। ओके, बस बिकम्स बसेस, बॉक्स बिकम्स बॉक्सेस, वॉच बिकम्स वॉचेस। ई एस आर ऐड हो गया है, ई एस हर जगह ऐड हो गया है, ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। द बस इज ऑरेंज, इसकी बात हो रही है। द बस इज ऑरेंज, ठीक है। एंड द बसेस आर येलो, ये वाली देखिए, एंड द बसेस आर येलो, करेक्ट। एक से अनेक अधिक हो गए, एंड येलो। देखिए आर भी है, बस नारंगी है और बसें पीली हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉक्स इज हैवी, देखो चलो उठा रहा है, बहुत हैवी है, एंड द बॉक्सेस आर नाइसली स्टैक्ड। हिंदी में क्या है, बक्सा भारी है और बक्से अच्छी तरह से रखे गए हैं। देखिए, इज, आर, है, और बॉक्स बिकम्स बॉक्सेस, बक्सा बिकम्स बक्से। नेक्स्ट, दिस वॉच इज अ प्लास्टिक वन, इसकी बात हो रही है। दिस वॉच इज अ प्लास्टिक वन एंड दोज वॉचेस आर मेटालिक, ठीक है, ये वाले मेटालिक। हिंदी में क्या है, ये घड़ी प्लास्टिक की है और वे घड़ियां धातु की हैं, ठीक है। तो ये रूल आप समझ गए हैं। इसमें हम ई एस ऐड करते हैं अगर वर्ड एंड होता है एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड सी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं, रूल नंबर 3। इन रूल नंबर 3 हम देखते हैं नाउन्स एंडिंग इन अ वाउल। वाउल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। अगर वर्ड ए ई आई ओ यू प्लस वाई है तो क्या होगा, उसमें हमने सिर्फ एस ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, डे, वन डे। अगर हम एक से अधिक दिन बोल रहे हैं, इट बिकम्स डेज, उसमें एक एस ऐड हो जाता है, ठीक है। बॉय बिकम्स बॉयज, क्लियर। चलो अब देखते हैं सेंटेंसेस। द मंकी इज स्टेयरिंग एट मी एंड द मंकीज आर स्टेयरिंग एट यू। तो ये मंकीज हो गया एक से ज्यादा, आई जस्ट एडेड एन एस। बंदर मुझे घूर रहा है और बंदर तुम्हें घूर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द टॉय इज कलरफुल, टॉय, द टॉय इज कलरफुल एंड द टॉयज आर वेरी ब्राइट। दिस वन, एक से एक से अधिक टॉयज हैं। खिलौना रंगीन है और खिलौने बहुत चमकीले हैं, क्लियर। ये रूल फॉलो हो रहा है। सी, बिफोर वाई दर्ज ई वाउल है, बिफोर वाई दर्ज ओ, ठीक है। अब ये बिफोर वाई दर्ज ई। द सिंगल की इज फॉर द कार एंड द कीज आर फॉर माई होम। एक चाबी कार के लिए है और बाकी चाबियां मेरे घर के लिए हैं, क्लियर। देखिए एक, अनेक, ठीक है। यहाँ पे भी रूल ऐड ऐसी हुआ है क्योंकि word has a vowel plus y, then you keep it as s, रूल नंबर 1 की तरह, ठीक है। रूल नंबर 3 क्लियर हो गया। अब चलते हैं, यहाँ हमने देखा अगर वाउल प्लस वाई, देखते हैं अगर वाउल नहीं होके कॉन्सोनेंट हुआ तो क्या होता है। चलिए देखते हैं। पहले तो समझते हैं कॉन्सोनेंट क्या है। ए ई आई ओ यू वाउल्स हैं, बाकी सारे अल्फाबेट्स जो हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है।
Rule number 4. Nouns ending in a consonant plus y. They change y to ies. क्या होता है यहाँ पे? y goes bye bye और हमें क्या मिलता है? ies. चलिए उदाहरण देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, मक्खी. अगर एक से अनेक है, फ्लाईज. देखा, y चला गया, वी गॉट ies. स्टोरी, y गया, ies. ये y के सामने r है, l है, ये कॉन्सोनेंट है. ठीक है. So let's look at more examples. When the letter before y is a consonant, we change y to ies. उदाहरण देख लीजिए. Lady becomes ladies. Cherry becomes cherries. Baby becomes babies. सब में y था, अब y चला गया, ies आ गया. ies, ies and ies. Clear? ठीक है. अब चलिए उदाहरण देखते हैं. द लेडी इज वॉकिंग. ये देखिए ये वाली. द लेडी इज वॉकिंग एंड द लेडीज आर टॉकिंग. एक से अधिक है यहाँ पे. ठीक है. महिला चल रही है और महिलाएं बातें कर रही हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट, द चेरी इज फ्रेश. इसकी बात हो रही है. द चेरी इज फ्रेश एंड द चेरीज आर स्वीट. इसके बारे में बात हो रहा है. ठीक है. सो चेरी ताजा है और चेरी मीठी है. ठीक है. आप देखते हैं चेरी चेरी सेम है, चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में. कुछ वर्ड्स इंग्लिश में भी ऐसे हैं, वो हम आगे देख लेंगे. ठीक है. लेट्स गो बैक टू आवर एग्जांपल. द बेबी इज क्यूट. उसकी बात हो रही है. द बेबी इज क्यूट. ओके. एंड द बेबीज आर क्रॉलिंग. इनकी बात हो रही है. ठीक है. बच्चा प्यारा है और बच्चे रेंग रहे हैं. क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है. तो अगर कॉन्सोनेंट प्लस y होगा तो y क्या करेगा? y जाएगा एंड वी गेट ies. दैट्स रूल नंबर 4. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब कुछ वर्ड्स हैं जो रूल फॉलो नहीं करते हैं. सम वर्ड्स डोंट फॉलो एनी रूल्स. हम उन्हें इरेगुलर बोलते हैं. ठीक है. दे मस्ट बी मेमोराइज्ड. ये इनकी कोई नियम नहीं है, आप इन्हें याद करेंगे. ठीक है. उदाहरण देख लेते हैं. मैन, मैन है आदमी. ठीक है. अगर अनेक है क्या बन जाता है? मेन. ठीक है. वुमन, वुमन एक है. अगर अधिक हो जाता है तो वुमेन, वुमेन. ओके. बच्चा एक है, चाइल्ड. अनेक हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन. बच्चा, बच्चे. अब यह चिल्ड्रन में आप एस नहीं लगाएंगे क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब है कि एक से अधिक बच्चे हैं. ठीक है. फुट, ये देखिए पैर. अगर एक है तो फुट होगा और अगर दो हैं तो फीट, फीट. ठीक है. माउस, माउस पे आ जाइए. ये आ गया माउस. अगर एक है तो माउस है और एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा? माइस, माइस. ठीक है. अब आते हैं शीप पे, भेड़िए पे. ये नहीं बदलता, चाहे एक हो चाहे अनेक हो. शीप शीप ही रहेगा और हिरन डियर डियर ही रहेगा. ठीक है. तो ये कोई भी रूल नहीं फॉलो करते. इनको हम इर्रेगुलर बोलते हैं. इर्रेगुलर. क्लियर? ठीक है. आगे बढ़े. चलिए यहाँ एक छोटी सी लिस्ट है जहां हम रूल को दोहराएंगे. ठीक है. रूल नंबर 1 क्या था? एड एस टू मेक द वर्ड प्लूरल. कप बिकम्स कप्स, बॉटल बिकम बॉटल्स, वीडियो बिकम वीडियोस. आपने सिर्फ एड एस किया है. क्लियर? वेरी गुड. रूल नंबर 2 में आपने ई एस ऐड किया है अगर वर्ड इसमें एंडिंग हो रहा है. एस एस एच सी एच जी एन एक्स. ठीक है. जैसे मैच मैचेस हो गया, बेंच बेंचेस हो गया, ड्रेस ड्रेसेस हो गया. क्लियर? रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 है अगर वाउल के साथ वाई है वर्ड तो उसमें एस ऐड होगा. जैसे रूल नंबर 1 है. रे रेज हो जाएगा, डे डेज हो जाएगा, स्प्रे स्प्रेस हो जाएगा. सिर्फ हमने एस ऐड किया है. रूल नंबर 4. अगर वो वर्ड वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट क्या है?
वो अल्फाबेट्स जो वाउल नहीं है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट प्लस वाई वर्ड्स, रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस। सिटी बिकम्स सिटी, देखिए वाई चला गया। कंट्री बिकम्स कंट्रीज, वाई चला गया। डायरी बिकम्स डायरीज। क्लियर? गुड, ठीक है। एक रूल और है और वो है एफ, वर्ड्स एंडिंग इन एफ एंड एफ ई। इनमें क्या होता है, हमने एफ एंड एफ ई को बाय बाय करना है और वी ई एस ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ बिकम्स नाइफ्स, लीफ बिकम्स लीव्स, लाइफ बिकम लाइव्स, ठीक है। I have one life. The cat has 9 lives. Clear? I have one knife and you have 3 knives. Clear? ठीक है। और फिर आते हैं रेगुलर पे जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर एक इंसान को पर्सन बोलते हैं और एक से अधिक को पीपल, ठीक है। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही रहेगा। टूथ जो है ना, उसमें दोनों ओ ई हो जाएंगे, टीथ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखे कुछ रूल्स और हमने वो रिपीट किए हैं अभी। अब हम तैयार होते हैं अपनी क्विज के लिए। रेडी? चलिए क्विज करते हैं। सो लेट्स रिव्यू, लेट्स टेक अनदर लुक एट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तैयार हैं आप? याद रखिए हमें यहाँ पर स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है और प्रोनाउंसिएशन का भी, ठीक है। तो ये आ गया पहले कैंडी, कैंडीज, और ये हैं आपके, ठीक है। क्या होगा, एक से अनेक है ना, अधिक है ना, तो हम जाएंगे कैंडीज, कैंडीज। वाई गया बाय बाय, आई ई एस, ओके। मक्खी, फ्लाई, एक है हमारे पास, वी विल गो विथ फ्लाई, ठीक है। अब चलते मंकी एंड मंकीज, एक अनेक। आप देख रहे हैं दो है ना, तो वी विल गो विथ मंकीज। ये है वाउल प्लस वाई कॉन्स, वो वाला रूल, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर एंड फ्लावर्स, ये देखिए गुच्छा है, एक से अधिक है ना, तो वी विल गो विथ फ्लावर्स। ठीक चल रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट वी गो टू गर्ल एंड गर्ल्स, एक है, सो वी विल गो विथ गर्ल। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रश। ये ब्रश टूथब्रश भी हो सकता है, हेयर ब्रश भी हो सकता है, पेंटिंग ब्रश भी हो सकता है, कोई भी ब्रश हो सकता है। यहाँ हमने रखा एक ब्रश, ठीक है। तो ब्रश एंड ब्रशेस क्या होगा, ब्रश, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी गो टू टूथ एंड टीथ। अगर एक होता तो हम टूथ लेते हैं, पर ये एक से अधिक है, तो वी विल गो विथ टीथ, टीथ। एंड द लास्ट इज, देखिए दो गाड़ियां हैं, सो वी विल गो विथ कार्स, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपने देखा कि स्पेलिंग स्पेलिंग अगर हम रूल्स फॉलो करें तो हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ दैट यू नो द स्पेलिंग रूल्स, रिपीट एंड लर्न, ठीक है। रिपीट करिए, लर्न करिए। रिमेंबर, आई स्पीक इंग्लिश, आई गेट बेटर, बट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू गेट बेटर, सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स हमेशा के लिए खत्म। कैसे? रूल्स ध्यान से फिर सुनिए और फॉलो करिए, कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। प्लीज राइट व्हाट यू फाउंड इजी और चैलेंजिंग इन द कमेंट सेक्शन। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर लेसन्स, क्योंकि आपको स्पीक इंग्लिश अभी करनी है। थैंक यू।